4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। दो धमकियों के बीच में झूलता हुआ हमारा डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र, इसके बारे में भी गौर कीजिए। ये रोज़ाना की नई नई खबरें आती हैं, लेकिन वो दूसरे दिन पेज 3 पे चली जाती हैं। देश की असल नौयत, असल हालात पर अगर आपकी मेरी आम जन की नज़र होगी तो हमें मालूम पड़ पाएगा कि देश के चलाने वाले दरअसल लोग कौन हैं, क्या इंटेंशन है। एक धमकी तो आपने रिजिजू साहब की सुनी थी। मैं धमकी का शब्द इसलिए खुलकर इस्तेमाल कर रहा हूं कि बॉम्बे हाई कोर्ट के एक बड़े वकील ने उनके वक्तव्य को लगभग धमकी माना है। इसलिए मेरी हिम्मत हो गई कि मैं धमकी बोल दूं, वरना इस माहौल में सत्ता के किसी नेता को, जो केंद्रीय मिनिस्टर भी है, आप उसके बारे में ये शब्द इस्तेमाल करें, संभव लगता नहीं है। लेकिन चूंकि उन वकील साहब ने बड़ी संवैधानिक बात वो करते हैं, उन्होंने कहा कि ये शब्द धमकी जैसे हैं, कंटेम्प्ट भी बन सकता है, कोई बनाएगा तब ना। अब रिजिजू साहब ने कहा था, आपको मालूम है, मतलब सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी को दरअसल बिल्कुल कहते हुए ये सुने गए कि आप हमारे मामले में हस्तक्षेप ना करें। अगर हम आपके मामले में हस्तक्षेप करने लगेंगे तो क्या होगा। दोस्तों, मैं राहुल गांधी की एक धमकी आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले रिजिजू साहब के सीनियर हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह की मुझे एक बात याद आ जाती है। बहुत पहले उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के बारे में कि उन्हें अपना फैसला देते हुए देश के हालातों पर नज़र रखनी चाहिए। ये शब्द मेरे हैं, मैं सिर्फ उनका कोड कर रहा हूं कि एक्चुअली उनके इंटेंशन क्या थी। दरअसल कोर्ट्स अगर कोई फैसला करती हैं तो देश के माहौल को सामने रखकर करें कि ये इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए आसान है या नहीं। यानी कि देश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, जो गृह मंत्रालय या मुख्यमंत्री या केंद्र की सरकार या सत्ता के प्रदेश की सरकारों पर होती हैं, उसके बारे में उनका कहना यह था कि ज़रा सा हमें इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत ना हो, इस बारे में ध्यान रखें। अब तो ये साजगार स्थिति तो कभी नहीं आएगी फिर। यानी कि कोर्ट्स भी अगर यही बात को देखने लगेंगी कि साहब आप एबल हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए या नहीं, तो उनके तो फैसले फिर नहीं आ पाएंगे। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की या मेंटेन करने की स्थिति व्यवस्था को आपकी जिम्मेदारी है, और कोर्ट के फैसले तो कोर्ट की प्रक्रिया के मुताबिक होते हैं। तो जब अमित शाह इस बात को इनडायरेक्ट वे में कोर्ट को एक मशवरा दे चुके हैं, जुडिशरी को मशवरा दे चुका है एक मिनिस्टर, तो फिर रिजिजू साहब क्यों नहीं कहेंगे। हालांकि माहौल देश के अंदर जिस प्रकार का था, आपने ये भी देखा कि आस्था के आधार पर भी फैसले हुए हैं। देश के 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था के आधार पर फैसला जब हो गया बाबरी मस्जिद में, तो अमित शाह की बात को माना गया कि उनकी बात का शायद कोई असर जुडिशरी में हुआ था, लेकिन आवाज़ उठाने वाले भी बहुत लोग थे। खैर, तो एक धमकी जो वकील साहब कह रहे हैं मुंबई के हाई कोर्ट के, उनके मुताबिक मैंने बताई। दूसरी धमकी गुजरात से आई, मोदी जी के यहाँ से नहीं, राहुल गांधी गुजरात में। वहाँ उन्होंने कहा, जिसका संदर्भ यह है कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो फिर कहाँ क्या करेंगे आप, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, सरकार आ जाएगी या नहीं आएगी, संविधान तो वही है ना। राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर हैं या नहीं है, संविधान तो वही है ना। आज के वक्त में भी संविधान के मुताबिक काम होना चाहिए, और भविष्य में अगर कांग्रेस या प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं राहुल गांधी, तब भी संविधान के दायरे में ही काम होना चाहिए। अब उसमें बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं, बहुत सारे काम, जैसे सपोज कीजिए अभी ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब ये कभी तो उसके अंदर सिंकारा भर दिया जाता है, ईडी ऐसा लगता है बड़ा तेज़ी से काम कर रही है। वो अमेरिका की FBI याद आती है मुझे, FB कहते हैं या FBI जो भी बोलते हैं उसे। तो कभी ऐसा लगता है कि बिल्कुल ठंडे बस्ते में कोई केस डाल दिया जाता है। तो बात यह है कि एक तरफ राहुल गांधी ने चेताया है, एक तरफ रिजिजू साहब जुडिशरी को चेता रहे हैं। दोनों के बीच में ये संविधान, ये लोकतंत्र और आप और हम झूल रहे हैं। भाई, आप अपनी मर्जी के मुताबिक जुडिशरी को समझा रहे हैं या धमकी दे रहे हैं। जुडिशरी मतलब आपके अगर कोई गलत फैसला है उस पर रिव्यू ना करे, आप भी तो रिव्यू करने की तैयारी कर रहे हैं। अभी तमिलनाडु के राज्यपाल के खिलाफ जो भी वक्तव्य सुप्रीम कोर्ट का आया है, उसकी रिव्यू के लिए आप जाने की तैयारी, बल्कि चले गए मेरी जानकारी के अनुसार।
सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने इतना कह दिया था कि साहब आपको तय समय सीमा पर फैसले फाइलें दबानी नहीं चाहिए, आगे बढ़ा देनी चाहिए। ये वाली बात तो कोई गलत बात नहीं थी। जिस देश के अंदर कानून इतना मुश्किल और इतना ज़्यादा देर तलब बना दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 40-50 साल से एक बेंच की स्थापना की मांग चल रही है, लेकिन इलाहाबाद, चूँकि हाई कोर्ट इलाहाबाद जो है वो पूरब में है और सत्ता में अक्सर आने वाले दूसरे लोग वो पूरब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग यहाँ पर बेंच नहीं लाने देना चाहते। जबकि यहाँ के वकीलों का तर्क ये है कि सस्ता और सुलभ न्याय मिलना हर नागरिक का अधिकार है। बल्कि उत्तर प्रदेश के वेस्ट यूपी के वकील ये कहते हैं कि साहब पाकिस्तान करीब पड़ता है, इलाहाबाद दूर पड़ता है। वाकई बात भी है। तो दोस्तों बात यह है कि मैं तो आपको सिर्फ ये बताने हाजिर हुआ कि जब एक विपक्ष का सबसे बड़ा नेता अपना समय आने का इंतज़ार कर रहा है और वो सत्ताधारी दलों को ये बताने की कोशिश कर रहा है या अधिकारियों को कि आपका हिसाब होगा, और दूसरी तरफ सत्ता में बैठा हुआ केंद्रीय मिनिस्टर जुडिशरी को लगभग धमकी दे रहा है, तो अब आप देख लीजिए भारत आ कहाँ गया, देश का संविधान कहाँ आ गया। जबकि होना तो ये चाहिए था कि जो संविधान आज है वो कांग्रेस आई या कोई और सी सरकार आ जाएगी तब भी वही रहेगा, जो तब फैसले होंगे वही फैसले आज भी संविधान के मुताबिक होने चाहिए। इसका मतलब नहीं हो रहा है जो मजबूर हुए राहुल गांधी, तो होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर मिसाल के तौर पे जुडिशरी जो हमारे 4 पिलर में से एक मजबूत पिलर है, जो नज़र रखता है, और आर्टिकल 32 गालिबन वही है। जब अंबेडकर साहब से पूछा गया कि इस संविधान की सबसे खूबसूरत और लाजवाब चीज़ आपको कौन सी लगती है, तो मेरे ख्याल से संविधान सभा में उन्होंने कहा कि आर्टिकल 32, जिसके अंदर हर एक आम आदमी को सुप्रीम कोर्ट में अपनी गुहार लगाने की गुंजाइश है। अब अगर मिसाल के तौर पर आपने फैसला कर भी दिया है नंबर के आधार पर लोकसभा से राज्यसभा से, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि नंबर ऑफ गेम में अगर आप जीत गए हैं तो संविधान की कसौटी पे भी आप सही उतरेंगे। यहाँ तो फैसले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को ही करने चाहिए, तो उनको आप समझाने लगे हैं। दोनों ही तरफ से दोस्तों आपको और मुझे ये महसूस होना चाहिए कि आखिरकार हमारा संविधान जो सर्वोपरि होना चाहिए था वो रिजिजू से ऊपर दिखाई दिया या नहीं, राहुल गांधी से ऊपर दिखाई दिया या नहीं। देखिए, इस समय आप खबर वक्फ बोर्ड की सुनना चाहते हैं, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि एक ऐसा शिगुफा छोड़ दिया गया कि जब दुनिया के सीमाओं के तमाम दूर और भारत के अंदर भी हालात कुछ और हैं, उस समय आप और हम एक अजीब व गरीब गैर ज़रूरी मुद्दे पर अपना वक्त, अपनी सलाहियतें, अपना पैसा, सब कुछ बर्बाद करने पर तुले हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।